Study Freak. वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश का 1.4 ऑल द वर्ल्ड्स ऑफ स्टेज व्हिच इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर ये पोएम को कंप्लीट करेंगे। तो पोएम शुरू होने से पहले थोड़ा पोएट के बारे में जान लेते हैं। विलियम शेक्सपियर, ही इज एन इंग्लिश पोएट, प्लेराइट, एक्टर, ड्रामेटिस्ट एंड ही इज इंग्लैंड्स नेशनल पोएट आल्सो। तो ये पोएम उन्होंने अपने ही एक प्ले एज यू लाइक इट से लिया है और इस पोएम में वो लाइफ को एक स्टेज की तरह कंपेयर करते हैं। Now coming to the poem, all the world's a stage and all the men and women merely players. तो यहाँ पे पोएट लाइफ को स्टेज से कंपेयर कर रहे हैं कि लाइफ भी स्टेज की तरह ही है। जैसे कि स्टेज पर मेन एंड वुमेन को वो प्लेयर्स कह रहे हैं कि वो लोग अपना रोल निभाते हैं, परफॉर्म करते हैं एंड देन दे एग्जिट, दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस। एग्जिट्स एंड एंट्रेंसेस का मतलब है डेथ एंड बर्थ। ये याद रखना कि जब भी आप मेटाफोर यहाँ पे लिखें, जब भी इसको कंपेयर करें तो एग्जिट पे डेथ एंड एंट्रेंसेस पे बर्थ रहना चाहिए। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मेनी पार्ट्स। जैसे कि मैंने बताया कि लाइफ में भी सारे लोग एक प्लेयर्स ही होते हैं। वो लोग अपना कई किरदार निभा रहे हैं, एक ही इंसान अपना कई किरदार निभा रहा है। पहले वो एक छोटा बच्चा रहता है, फिर वो एक टीनेज बनता है, फिर वो अडल्ट होता है, फिर वो कमाता है एंड देन बूढ़ा हो जाता है। तो ऐसे उन्होंने डिफरेंशिएट किया। His acts being seven ages. तो इस पोयम में पोएट ने सेवन एजेस में अ, एक मैन को डिफरेंशिएट किया है कि वो कौन से रोल्स को निभाते हैं। So let's move ahead. At first, the infant mewling and puking in the nurse's arm. तो पहला किरदार वो कहते हैं इन्फेंट का। इन्फेंट मतलब होता है एक छोटा बच्चा, अ न्यू बॉर्न बेबी। म्यूलिंग एंड प्यूकिंग मतलब रोता रहता है। प्यूकिंग इज उल्टी करना, वॉमिट करना। सो रोता है, उल्टी करता है इन द nurse's arm. Then the whining schoolboy with his satchel and shining morning face, creeping like snail, unwilling to school. तो सेकंड किरदार उन्होंने बताया है एक स्कूल बॉय का। वाइनिंग स्कूल बॉय मतलब वाइनिंग इज कंप्लेनिंग, कि वो कंप्लेन करता है। उसे स्कूल नहीं जाना होता है। शाइनिंग मॉर्निंग फेस मतलब सुबह सुबह जब उठते हैं वो लोग स्कूल जाते हैं तो बहुत ही खराब ऐसे फेसेस बनाते हैं। अनविलिंग टू स्कूल, रोते हैं कि नहीं जाना है स्कूल। विथ हिज सैचल, सैचल इज बैग ऑफ द स्कूल बॉय। And then the lover, sighing like furnace, with a woeful ballad, made to his mistress' eyebrow. तो थर्ड स्टेज आता है एक लवर का। जब भी मतलब जब स्कूल बॉय के बाद जब लोग टीनेज होते हैं तो उन्हें नया नया प्यार होता है, फिर ब्रेकअप हो जाता है, फिर उन्हें उनको बुरा लगता है। तो इसी को याद करते हुए वो मैन वो फुल बैलेड मतलब वो सैड लव सॉन्ग्स गा रहे हैं फॉर हिज मिस्ट्रेस। साइंग लाइक फर्नेस, साइंग इज सांस लेना एंड फर्नेस का यहाँ पर फर्नेस का मतलब है वार्मनेस, वार्म, एक वार्म प्लेस। तो वो अपने उसको याद करते हुए सैड लव सॉन्ग्स गा रहे हैं। Then a soldier, full of strange oaths and bearded like the bard, jealous in honor, sudden and quick in quarrel. इसका मतलब है कि फोर्थ स्टेज पे पोएट कहते हैं कि फोर्थ स्टेज होता है एक सोल्जर का। जब मैन एक सोल्जर की तरह बिहेव करता है, लाइक फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स मतलब खुद के प्रिंसिपल्स बनाता है, खुद के प्रिंसिपल्स पे जीता है। स्ट्रेंज ओथ्स, ओथ्स इज कसम खाना। खुद के प्रिंसिपल्स बनाता है, खुद के उसूल बनाता है, उस पर जीता है। बेडेड लाइक बियर्डेड लाइक द पार्ड, पार्ड का मतलब पार्ड इज अ ग्रीक वर्ड। तो पार्ड का मतलब होता है कि लेपर्ड। उस सोल्जर का ऑरा इज लाइक अ लेपर्ड। वो बियर्डेड लाइक द पार्ड, उसकी दाढ़ी वाड़ी आ जाती है, लेपर्ड की तरह उसकी एनर्जी रहती है। और jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation even in the cannon's mouth. तो इसका मतलब है कि किसी भी चीज पे उसका सेल्फ रिस्पेक्ट उसके लिए बहुत ही जरूरी होता है। वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर किसी ने भी उसको कुछ भी कह दिया, कुछ भी कर दिया तो वो तुरंत उसका झगड़ा करने लग जाएगा। किसी ने छोटी सी बात भी कह दी तो उसे गुस्सा हो जाएगा, तुरंत अपना मैनली पावर लेकर आ जाएगा, गुस्सा गुस्सा करेगा, झगड़ा करेगा। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, अपने रेपुटेशन, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए
कभी कभार वो खुद मुसीबत में पड़ जाता है। मतलब किसी ने कुछ कह दिया तो झगड़ा कर दिया तो वो खुद ही मुसीबत बन जा रहा है। इवन इन द कैनाल स्मार्ट का मतलब है कि खुद ही वो मुसीबत में चला जा रहा है। एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बेली विथ गुड केप ऑन लाइन। तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि फिफ्थ स्टेज आता है जस्टिस का। जस्टिस क्यों कहा गया है उस मैन को? क्योंकि अभी वो मैन काफी एजेड हो गया है। मतलब मिडिल एज मैन कहते तो वो बन चुका है। वो उसकी शादी हो गई है, वो उसके बच्चे हो गए हैं। अभी उसे लगता है कि उसने काफी अच्छी दुनिया देख ली, उसको लाइफ का थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है। तो अभी वो सभी को जज कर रहा है कि ये तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, सबको एडवाइस दे रहा है। इन फेयर राउंड वैली अभी वो थोड़े हेल्दी हो गए हैं। विथ आईज सिवियर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट। इसका मतलब है कि आई सिवियर अभी उन्होंने काफी कुछ देख लिया है। फॉर्मल कट अभी उनका हेयर कट इज वेरी मच नॉर्मल, सिंपल, डिसेंट। कोई भी स्टाइलिश नहीं है, वो फॉर्मली रह रहे हैं, फुल ऑफ वाइस सॉज। अभी वो सभी को एडवाइस दे रहे हैं मॉडर्न इंस्टेंसेस। अब इसका मतलब ये है कि अभी वो सभी को एडवाइस दे रहे हैं। कोई भी कुछ भी गलत कर रहा है तो उस पे उन्हें रोक रहे हैं। अभी नए नए एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। एंड सो ही प्लेस हिज पार्ट। तो ऐसे वो रह रहे हैं। द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स into the lean and slippered pantaloon with spectacles on nose and pouch on side. तो यहाँ पर अभी हम सिक्स स्टेज पर आ गए हैं, जहाँ पे वो मैन अभी काफी दुबला पतला हो गया है। लीन मतलब दुबला पतला। एंड स्लिपर्ड पैंटलून, अपने लूज ट्राउजर्स में आ गए हैं। विद स्पेक्टाकल ऑन नोज का यहाँ पे मतलब है कि अब उनकी आईज भी बहुत ही कमजोर हो गई है। उन्हें इतने अपने नेकेड आईज से नहीं दिखता है, तो उनको स्पेक्टाकल्स की जरूरत पड़ती है। एंड पाउच ऑन साइड का मतलब है कि उनके पास उनका एक छोटा सा बैग, पाउच को यहाँ पे एक छोटा सा जो बैग होता है वो अपने पास रखते हैं। His youthful host well saved a world too wide for his shrunk shank. इसका मतलब है कि उन्होंने जो अपने यंगर पीरियड में अपना ट्राउजर्स, स्टॉकिंग्स, होस का मतलब होता है स्टॉकिंग्स और ट्राउजर्स, इसे जो सेव करके रखा है वो अभी उनके श्रंक शैंक, उनके पतले पैरों में जो कमजोर हो गए हैं उसमें वो नहीं फिट हो रहा है। एंड हिज बिग मैनली वॉइस टर्निंग अगेन टूवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स एंड whistles in his sound। और एक जमाने पे जब उनका बिग मैनली वॉइस, एक मैस्कुलिन हॉर्स वॉइस जो कहते हैं, हॉर्स वॉइस होता है, वो था। अब वो धीरे धीरे थोड़ा बच्चों की तरह होने लग गया है वॉइस। उनकी आवाज में वो सीटी की थोड़ा थोड़ा आवाज आती है। So last scene of all that ends the strange eventful history is second childishness। तो अभी लास्ट फाइनल सीन पर आ गए हैं हम लोग, जो कि पोएट ने, शेक्सपियर ने इसे सेकंड चाइल्डिशनेस कहा है। जहाँ पर एक इंसान जब अपना पूरा लाइफ का एंड पार्ट पे आ जाता है, जब उसकी हिस्ट्री पूरी ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई होती है, इस सेकंड चाइल्डिशनेस। तो इसमें वो कह रहे हैं कि अभी लास्ट स्टेज आ गया जहाँ पे जो अभी बूढ़े इंसान थे वो भी सब कुछ भूलने लग रहे हैं। नियर ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन इज फॉरगेट, भूलना। तो वो सब कुछ भूलने लग गए हैं। सान टीथ, सान आई, सान टेस्ट, सान एवरीथिंग। सान का मतलब होता है विदाउट, अभी उनके दांत नहीं बचे। आईज उनको अभी अच्छे से दिख नहीं रहा है। टेस्ट, उनको किसी चीज का अच्छा से टेस्ट नहीं आ रहा। सो बेसिकली अभी वो एक बच्चे की तरह हो गए हैं। बच्चे की तरह इन सेंस की, जैसे बच्चे का, एक छोटे बच्चे का कैसे ख्याल रखा जाता है, तो वैसे अभी वो इस टाइम पीरियड में आ गए कि अभी हमें उनका अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। उन्हें एक बच्चे को कैसे संभालते हैं, इन्हें भी वैसे संभालना पड़ेगा। So hereby we complete our poem. Thanks for watching. Do like, share, comment, and subscribe to my channel.